तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं। उसने सर ने 14.2 दिया भाई। ये एग्जाम्पल मान लेना इसको कि एग्जाम्पल के रूप में, दो एग्जाम्पल के दौर में कर रहा हूँ भाई मैं। और इसको मैं तीनों विधियों से करूंगा भाई। उसने वर्ग अंतराल दिया 10 से 25, 25 से 40, इससे ये दिया। और विद्यार्थियों की संख्या दी भाई ये ये विद्यार्थियों की क्या दी थी प्यारे दोस्तों? संख्या दे दी। तो इसको देखते हैं भाई। सबसे पहले इसको अपनी नोटबुक पर सारणी के रूप में उतार लेते हैं भाई। तो इसने इस प्रकार दिया है, तो मैं इस प्रकार, अगर आप करना चाहे इस प्रकार कर सकते, लेकिन आप इस प्रकार करोगे, कॉलम के रूप में करोगे तो सही रहेगा। यहां पर लिख दो वर्ग अंतराल। क्या लिख दो प्यारे दोस्तों? वर्ग अंतराल, जो अंतर आ रहा है वर्ग अंतराल। और यहां पर लिख दो भाई विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है भाई उसने। तो सबसे पहले तो दोस्तों जो उसने दिया उसको उतार लो आप एज इट इज। जो भी दिया उसने पहले दिया भाई 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, ये दे रखी भाई उसने वैल्यू। और 70 से 85, 85 से दिया भाई प्यार दोस्तों उसने 100, ये दिया भाई उसने। ठीक है भाई। और उसने विद्यार्थियों की संख्या दी जो 10 से 25 के बीच में है, मैं 2 दी। और 25 से 40 के बीच में 3, इसके बीच में 7, इसके बीच में 6, इसके बीच में 6, इसके बीच में भी 6, ये विद्यार्थियों की संख्या दी। सबसे पहले तो आप विद्यार्थियों की टोटल संख्या देख लो कितनी, जिसको हम सिग्मा FI से प्रदर्शित करेंगे भाई। F फ्रीक्वेंसी सबकी जोड़ लो भाई। FI कितने हो जाए भाई यार दोस्तों? 18 और 12 30, तो 30 विद्यार्थी आए। कितने हैं भाई? 30 विद्यार्थी। अब आपको क्या देखना है, तीनों विधियों से आपको कल्पित विधि से भी, यथा वो प्रत्यक्ष विधि से भी और पगविचलन विधि से, तीनों विधि से सवाल को सोल्व करना और माध्य ज्ञात करना भाई इसका। देखो प्यार दोस्तों, जब भी आपको वर्ग अंतराल दिए जाएंगे, इस प्रकार के दिए जाएंगे वर्ग अंतराल, तो आपको XI का मान चाहिएगा। किसका मान चाहिएगा प्यार दोस्तों? XI का। XI का मान कैसे निकलेगा? आप इन दोनों को जोड़ दो। यहां पर जोड़ कर दिखा देता हूं भाई मैं। 10 को और 25 को जोड़ दो और 200 भाग लगा दो सभी को। इन दोनों को जोड़ो, 200 भाग दो। इन दोनों को जोड़ो, 200 भाग दो। इन दोनों को जोड़ो, 200 भाग दो। इन दोनों को जोड़ो, 200 भाग। इन दोनों को जोड़ो, 200 भाग दे दो। यही करना भाई सभी में। कितना आ जाएगा? 35, 35/2 आ जाएगा। 35/2 का मतलब क्या होता है प्यार दोस्तों? 35/2 का मतलब होता है 17.5। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा? 65, 65 को 200 भाग दो, कितना आ जाएगा भाई? 32.5। भाग देनी और कुछ नहीं करना प्यार दोस्तों। इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा भाई? 95। तो इन जोड़ेंगे तो भाग देंगे 200, तो कितना आ जाएगा? 47.5। इन दोनों को जोड़ो, कितना आ जाएगा भाई? 125। तो 125 कितने? 62.5 आ जाएगा भाई। भाग देंगे 200 तो 62.5। इन दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा? 155। 155 को 200 भाग देंगे, कितना आ जाएगा प्यार दोस्तों? 155 को 270 दूनी 175, 77.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 77.5। इन दोनों को भाग देख के कितना आ जाएगा भाई? 85 हो जाएगा। 185 तो 80 दूनी 90 दूनी 92 पॉइंट कुछ आ जाना चाहिए भाई, क्योंकि 185 हो रहा है ना, तो 92.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यार दोस्तों? 92.5। क्योंकि हमें चाहिए मैं सबसे पहले निकाल लूंगा भाई प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करूंगा भाई। किससे बच्चों? प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात। प्रत्यक्ष विधि क्या हो? सिग्मा FI XI बटे में सिग्मा FI, ये प्रत्यक्ष विधि हो। इससे मैं माध्य ज्ञात करूंगा। अब मेरे पास XI का मान भी आ चुका है। यहां से इन दोनों को जोड़ के इससे भाग 200 भाग दो तो ये आ जाएगा। दोनों को जोड़ के 200 भाग दो, ये आ जाएगा। अब आपको क्या चाहिए? XI या FI XI चाहिए, जो भी आपको मानना मान लो। इसकी गुना इसमें करो, कितना आ जाएगा भाई? 35, 17 दूनी 35 हो जाएगा भाई। और इसकी इसमें करेंगे भाई, कितना आ जाएगा? 3 × 5 = 15। हासिल लगेगा कितना भाई?
1 और 3 दूनी 6 और 1 7, 3 तिया 9, 97.5 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा प्यार दोस्तों? 97.5। इसकी गुना इसमें 5 7 35, हासिल लगे 3 7 तो 7 49 और 3 52, हासिल लगे कितने 5 7 चौक 28 और 5 कितना हो भाई 33, ये आ जाएगा भाई। अब इसकी गुना इसमें 5 6 30, हासिल लगे कितने प्यार दोस्तों 3 3 दूनी 6 6 दूनी 12 और 3 15, इसकी गुना इसमें 6 चंग 36 और 1 37। अब इसकी गुना 5 6 30, हासिल लगे कितने प्यार दोस्तों, हासिल लग गया 3 7 6 42 और 3 45, 7 6 42 और 4 46, 5 6 30। गुना करनी इसकी इसमें बस एक्स आई एफ आई का मान निकालना। 12 वो 5 6 30 और 12 3 15, 54 54 और 1 55, ये आ जाएगा। अब इन सभी को जोड़ दो भाई, इन सभी को जोड़ दो। 5 और 5 10, हासिल लग गया 1, 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 और 10 29 और 1 हासिल का 30, ठीक है भाई। तो 30 होगा, हासिल लग गया 3 3 और 9 12 12 और 3 15, 15 और 7 22, 22 और 6 22 और 6 कितने होते हैं भाई 28, 28 और 5 28 और 5 हो जाएगा भाई 28 और 5 28 और 5 28 और 5 कितना आ जाएगा भाई 28 और 5 33 और 2 हासिल के लगे थे शायद 33 नहीं 3 हासिल के 30 होगा था ना, तो 3 हासिल के 36 होगा भाई। अब 3 और 3 6 और 4 10, 10 और 5 15, 3 हासिल के 18, तो 1860 आ गया। किसका मान है सिग्मा एक्स आई एफ आई, जो भी आपको बोलना है, या एफ आई एक्स आई का मान है भाई, ये 1800 आगा। तो 1800 को भाग दे दो भाई 1808 को 30 थे, ये इससे कैंसिल, तो कितना आ जाएगा भाई 3 6 18, 3 दूनी 6, तो 62 आ जाएगा। तो प्रत्येक विधिता माध्य कितना आ रहा भाई 62 आ रहा। कितना आ रहा प्यारे दोस्तों 62 प्रत्येक विधि से भाइयों। तो भाई इसको हम प्रत्यक्ष विधि से कर लेते हैं। अब इसी सवाल को हम किस विधि से करेंगे, कल्पित विधि से करेंगे। किससे भाई कल्पित विधि से। मैं आपको बता दूं कल्पित विधि पहले क्या होता है, इसको ही दिखा देता हूं मैं आपको भाई। कल्पित विधि तो होती है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इससे भी और इससे भी समान आंसर आएगा, देखते हैं कैसे भाई। तो सबसे पहले तो जो उसने दिया उसको यही लिख लेते हैं भाई, वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल याद पूरा कर देना अपने आप, अंतराल समझ लो यार बस, ठीक है भाई। और ये दी भाई विद्यार्थियों की संख्या, क्योंकि लिख तो रखा ही भाई हमने ऊपर भी, विद्यार्थियों की संख्या लिख देना भाई पूरी। इसको एफ आई से प्रदर्शित करेंगे। ये वर्ग अंतराल 10 से भाई उसने दिया 25, और ये 25 से 40, 40 से 45, तो 45 भाई 55 है सॉरी 55, और 55 से 70, 70 से 85, और 85 से 100। ये दिया भाई उसने वर्ग अंतराल। अब एफ आई का मान दे रखा उसने बार बार 2 भाई 2 3 7 6 6 6, ये एफ आई का मान है भाई। तो वही जो आपको पहला मान चाहिए वो एक्स आई का मान चाहिएगा। किसका मान चाहिएगा, इन दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, अभी निकलवा कितना 17.5 आगा। इन दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, 32.5 आगा। इन दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, 47.5 आ जाएगा भाई। इन दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, 62.5 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ो, 2 से भाग दे दो, 77.5, और इन दोनों को जोड़ो, 2 से भाग दो, 92.5 आ जाएगा प्यार दोस्तों, ठीक है भाई। अब लेकिन आपको डी आई का मान चाहिए कल्पित विधि के लिए। किसका मान चाहिए, डी आई को। तो डी आई का मान कैसे निकलता है उसको देखते हैं भाई हम। किसको देखते हैं प्यार दोस्तों, डी आई का मान। डी आई का मान देखो कैसे निकलता है। डी आई का मान निकलता है
x माइनस ए से। x का मान ये रहे सारे। a का मान देखो, a का मान x में ही जो भी मध्य में बीच में संख्या होगी वही a का मान होगा। देख लो 1 2 3 4 5 6, तो 2 बचते हैं भाई मध्य में। आप चाहे ये वाली ले लो चाहे ये वाली, जो आपकी मर्जी वो ले लो भाई मध्य में। ये ले ली भाई मैंने a का मान, मध्य में मान नहीं, बस आप चाहे मान लो चाहे, क्योंकि दोनों ही बीच में। अभी आपको x का मान पहले ये रखना, a का मान 47.5। अगर मैं x का मान 17.5 रखूंगा और माइनस a का मान 47.5 रखूंगा तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। सिंपल सी बात है यार। तो कितना आ जाएगा भाई? 15 आ जाएगा। 15 आ रहा, कुछ और आ रहा भाई, या 30 आ रहा? 30 आ रहा भाई, सॉरी। कितना आ रहा भाई? 30 आ रहा भाई। कितना आ रहा? 30। जब मैं x का मान ये रखूंगा और a का मान ये रखूंगा, x का मान यहाँ पर ये हो जाएगा भाई, a का मान है तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। फिर आ जाएगा भाई 15। जब मैं 47.47 में तो यही घटा दूंगा तो 0 आ जाएगा। अब x का मान मैं ये रखूंगा, a का मान ये रखूंगा तो कितना आ जाएगा प्यार दोस्तों? 15 आ जाएगा। ये माइनस के बचेंगे अरे भाई, क्या बचेंगे? माइनस के, क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या हो रही थी ना यहाँ तक, स्वयं आ रहा भाई। तो ये बचेंगे प्लस के 15। और जब इसमें तो ये घटाएंगे तो कितना बचेगा? 30। और जब इसमें तो घटाएंगे कितना बचेगा भाई? 45। घटा कर देख लेना, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। डी का मान निकल कर, किसका भाई? डी का। लेकिन हमें तो एफ आई डी का मान चाहिए। एफ आई का मान हमारे पास है, डी का मान ये रहे सारे भाई। एफ आई का मान भी हमारे पास, डी के भी सब चीजें है। तो एफ आई को डी की मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा एफ आई डी। इसकी मल्टीप्लाई 30 दूनी कितना आ जाएगा भाई? 60। 15 या 45 माइनस के भाई है 7 0 0, 15 6 90। इसकी उसमें 18 180, 6 5 30 हासिल लगे कितने भाई? 3 6 चौक 24 और 3 27। ये आ गया भाई। अब इन सभी को जोड़ दो भाई। अगर इनको जोड़ूंगा तो वही एफ आई का मान कितना आ जाएगा भाई? 30 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30। इन सभी को ऐड करो भाई। देखो भाई 45 में 45 कितना बचे? अरे ये घटा लो ना, कितने हो गए पहले? 105 हो गए। 105 माइनस के 15 बचे, इसमें तो घटा दो भाई। अरे यार इन जोड़ लो पहले। 90 90 ऐसा कर लो। 30 बचेगा भाई माइनस के 70 हो गए। वो 75 180 में तो 75 या कितना बचेगा? 105 बच जाएंगे। 105 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 105 270 5 7 3 375 हो रहा। कितना आ रहा भाई? 375। सही आ रहा भाई, गलत आ रहा? चलो एक बार यार सही से कर लेते हैं। ये भाई माइनस के 105 सही मारा भाई। ये प्लस के 90, ये भी ना प्लस प्लस वाला जोड़ दो, 0 0 आ जाएगी भाई। 9 और 8 17, 17 5 17 24 15 9 24 हो जाएगा ना भाई। 3 तो 324 आ गया भाई। 5 बचेगा भाई। और ये कितना बच जाएगा भाई? 4 बच जाएगा। 3 बचेगा शायद, क्योंकि 324 में तो घटाना आपको। 324 105 घटा दो भाई। इधर हासिल ले लो। 10 10 में तो 5 जाएगा 5 3 में 3 235 बचा। कितना बचा भाई? 235। जोड़े कितना आ रहा भाई? 235 आ रहा भाई। 235 नहीं भाई, यहाँ थोड़ी कोई मिस्टेक हो रही भाई। इन्हें दोबारा जोड़ो यार। देखो भाई ये हो गए 24 हासिल के 2 540 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा? 540 105 घटा दो तो कितना बचेगा भाई? 540 में थे ये घटाओगे कितना बचेगा? 435 बचेगा। कितना बचेगा भाई? 435। 435 बचेगा भाई। थोड़ी मिस्टेक हो रही, एडजस्ट कर लेना यार। तो कल्पित विधि से करना। ए का मान हमारे पास ये रहा, ए का मान बता दिया यार ये रहा। तो x बार इज इक्वल टू ए का मान कितना भाई? 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान ये निकाल दिया हमने। ये जोड़ी तो भाई सिग्मा एफ आई डी आई का मान ही बच्चों ये कितना? 435। तो 435 बटे में कितना आ जाएगा भाई? एफ आई का मान 30 भाग 2 तो कितना आ जाएगा भाई? काट दो भाई इसे।
8 और 4 बार 3 से कट जाएगा, 3 दूसरे 30, 3 एकम 3 और ये कितना आ जाएगा भाई, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 145 मतलब 14 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो एक्स बार बराबर आ गया भाई 47.5 प्लस ये आ जाएगा 14.5। जब इसको जोड़ेंगे भाई हम तो 62 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर 62। जोड़ो तो भाई 5 और 5 10, 10 किसी पूरा राशि लगे, 4 3 7 और 4 11 एक हासिल का 12, 4 एक 5 एक हासिल का 6, तो 62 ही आ जाएगा। तो एक्स बार का मान कितना आएगा 62। तो आप कल्पित विधि से, जो है कल्पित विधि है भाई, कल्पित विधि से भी आप 62 ही निकाल सकते हो। इसमें क्या का मान चाहिए, एक्स आई का मान तो निकाल लिया, डी आई का मान चाहिए, फिर उनकी डी आई के और एफ आई की मल्टीप्लाई कर दो ना, सभी को जोड़ दो तो आप किसका मान निकाल सकते हो, कल्पित विधि से माध्य ज्ञात कर सकते हो। और एक और विधि है भाई, कौन सी विधि है भाई वो, उसको भी देख लेते हैं। दूसरी विधि है भाई, यही सवाल दे रखे भाई इसने, वर्ग अंतराल भी तीसरी विधि से भी करना भाई, पग विचलन विधि से। देखते हैं भाई, चलो कैसे होता है यार। जो इसने वर्ग अंतराल दे रखे भाई, समान क्वेश्चन है भाई, दे रखा भाई इसने 10 से 25, भाई 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100, ये दे रखा भाई उसने। ठीक है भाई प्यारे दोस्तों। और उसने दे रखे 2 3 7, 2 3 7 6 6 6, ये दे रखे आपको विद्यार्थियों की संख्या, लिख लेना भाई, जिसको एफ आई से प्रदर्शित करूंगा भाई मैं। ठीक है भाई। फिर मुझे चाहिए एक्स आई का मान, एक्स आई का मान इन दोनों को जोड़ो भाग करो, कितना आता 17.5, ये तो निकाल ही दिया। इन दोनों को जोड़ो भाग करो, कितना आता भाई ये, यार निकाल दो दिया 32.5, और फिर ये भी निकाल दिया भाई, कितना 47.5, ये तो निकाल दिया यार। दोनों को जोड़ो, 2 से भाग करो 62.5, फिर इन दोनों को जोड़ो 2 से भाग करो 77.5, इन दोनों को जोड़ो 2 से भाग करो 92.5, ये आ रहा भाई। ठीक है भाई, चलो भाई आगे करो। अब तुम्हें किसका मान चाहिए भाई, डी आई का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, डी आई का, क्योंकि हमारा जो कल्पित वो पग विचलन विधि होती है, ये विधि होती है भाई, ये देखो इसको ध्यान दो, एक्स बार बराबर जो पग विचलन विधि होती है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई, और इंटू में आ जाएगा भाई एच, ये होती है। एच क्या होता है वो भी देखते हैं भाई। एच का मान होता है इसमें जो अंतर है, अगर आपका समान अंतर आ रहा तो आपको पग विचलन विधि लगानी, अगर समान अंतर नहीं आ रहा तो आपको दूसरी वाली विधि लगानी होगी, कल्पित विधि। तो समान अंतर कितना भाई 15 का है, तो अंतर भाई 15 का आ रहा सभी में। डी आई का मान अभी निकालना सीखा, एक्स माइनस ए से कितना आया अभी निकाल दिया। इसका मान कितना आता भाई, ए का मान तो बीच में मान लो, ए भाई बीच में ही तो मानने जा गए, ये 30 आता है इसका मान माइनस के, इसका मान माइनस के 15, इसका 0 15 30 45, ये मान आए थे डी आई के, भी तो निकाल ले यार। अब तुम्हें चाहिए यू आई का मान, किसका चाहिए भाई, यू आई, क्योंकि इसमें यू आई है भाई, क्या है यू आई। तो यू आई का मान कैसे निकल लगा, डी आई अपॉन एच से निकल लगा। एच का मान कितना भाई, एच का मान 15 है, तो देखो डी आई का मान पहले 30 रखो, 15 से भाग दो तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। माइनस के 15 को 15 से भाग देंगे कितना आएगा, माइनस का 1, 0 को 15 से भाग देंगे 0, 15 को 15 से भाग देगा 1, 30 को 15 से भाग देगा 2, 45 को भाग देगा 3। अगर तुम्हें यू आई का मान सिंपल ही चाहिए, आप क्या करो, जो आपने ए मध्यम माना उसके सामने तो ले जाओ 0, अगर आप ऊपर को चले तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 ऊपर को, अगर आप नीचे को चलोगे 0 से तो 1 2 3 इस प्रकार लिखना आपको। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है प्यारे दोस्तों। फिर आपको किसका मान निकालना हो भाई, भाई एफ आई यू आई का मान निकालना हो। एफ आई का मान कितना 2, 2 गुना 2 में -4, एफ आई यू आई का मान मल्टीप्लाई कर दो इसके आर्डर्स की, 2 दूनी 4 माइनस का 3 7 0 0
6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18। तो इन सभी को जोड़ दो फिर, FI UI का मान जोड़ दो भाई, कितना आ रहा 30 और 6 36, 36 में या 7 कितने बचेंगे भाई? 30 और 6 36, 36 में 7 जाकर कितना बचेगा 29। कितना बच जाएगा भाई 29 बच जाएगा। तो मान रख दो भाई x बार बराबर ए का मान, ये माध्य को प्रदर्शित करने का ए का मान 47.5 प्लस सिग्मा FI UI का मान 29, FI का मान तो यहाँ पर ये FI का मान निकाल रखा हमने पहले 30 है, इन सभी जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। h का मान 15, 15 दूनी 30 और 29 को जब 2 से भाग दें कितना 14.5 आ जाएगा। तो 47.5 प्लस 14.5 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 62 आ जाएगा। तो यहाँ से भी समान आंसर आ रहा भाई, क्या आ रहा प्यार दोस्तों समान आंसर, जो हमने पहले किया था वहां से भी समान आंसर आ। तो इसका मतलब तीनों विधि से आप, जितनी विधि आपको सिखाई जा रही तीनों विधियों से आप क्या निकाल सकते हो, माध्य ज्ञात कर सकते हो तीनों विधियों से। ठीक है भाई प्यारे दोस्तों। चलो भाई प्यारे दोस्तों एग्जांपल नंबर दूसरा देखते हैं। उसने क्या बोला है, उसने दिया है नीचे दी हुई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य तीनों विधियों से ज्ञात करना, प्रत्यक्ष सभी, कल्पित सभी और पग विचलन विधि सबसे करना। तो ये देख लो सारणी इस प्रकार दे रखी उसने, हम अपनी खड़े वाली सारणी बनाएंगे यार, जिस समय इजी रहे भाई। ठीक है भाई प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आपको। चलो भाई सारणी बनाता हूं मैं। सबसे पहले उसने दिया महिला शिक्षकों का प्रतिशत, महिला शिक्षकों का प्रतिशत दिया भाई उसने, और इस प्रकार खड़े में लिख लेता है इस प्रकार 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55। इसने इस प्रकार दे रखी, लेट आकर दे रखी, हम खड़ी लिख लेंगे 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 85। ये दे रखी भाई उसने विधि, मतलब दे रखा वर्ग अंतराल यार, विधि क्या सही मारा भाई प्यार दोस्तों, कोई दिक्कत तो ना हो रही किसी को यार। फिर समझे राज्यों क्षेत्र की संख्या, राज्यों में राज्यों क्षेत्र की संख्या जो भी दिया, या संघीय राज्यों क्षेत्रों की संख्या, कितने भाई, इसे FI से प्रदर्शित कर देंगे हम 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1 ये दिया भाई उसने। तो इससे सबसे पहले भाई मैं कौन सी विधि से करूंगा, प्रत्यक्ष विधि से करूंगा, वो तो सिंपल सी बात है। तो इन दोनों को जोड़ो, XI का मान निकलेगा, इन दोनों को जोड़ दो प्यारे दोस्तों और 2 से भाग दे दो। इन दोनों को जोड़ो 40 हो जाएगा, 40 को 2 से भाग देंगे 20 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ो 60 हो जाएगा, 60 को 2 से भाग देंगे 30 हो जाएगा। इसी प्रकार 40, 50, 60, 70, 80 जोड़ के आ जाएंगे भाई। तो फिर XI या FI XI का मान निकालते हैं हम, इसकी गुना इसमें करके 20 का कितना हो जाएगा भाई 120, फिर इसकी गुना इसमें 11 या 33, सो हमारा 11 ये, फिर इसके 7 चौक 28, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 14, 80। तो FI XI का मान निकाल लो, इन्हें जोड़ दो भाई सभी को। तो FI XI जोड़ दो भाई, 0, 3, 2, 5 और 8, 13, 13, 8, 8, 16, 16, 21 हो जाएगा। 21 का 1 का से लग गए 2,
4 2 6 और 2 8 और 2 10 और 1 11 11 और 2 13। कितना आ रहा भाई? 1310 आ रहा जोड़कर। कितना आ रहा है प्यारे दोस्तों? 1310। ठीक है भाई, कितना आ रहा? 1310 आ रहा भाई। कुछ और आ रहा, देखना भाई एक बार जोड़कर। 0 की 0। ठीक है भाई। 2 और 3 5, 5 और 8, 5 और 8 कितना हो जाएगा भाई? 13, 13 और 4, 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 8 29 हो जाएगा भाई। हाँ से लग गए 2। हाँ 1390 आ जाएगा भाई। सॉरी भाई। ठीक है भाई। अब एफ आई का मान, सिग्मा एफ आई का मान कैसे निकलता है? जोड़कर इन सभी को जोड़ दो। तो इन सभी को जब जोड़ देंगे 6 और 11 17, 17 और 24, 24 और 4 28, 28 और 4 32, 32 और 3 35। तो इन्हें जोड़कर कितना आ रहा है? 35। तो प्रत्यक्ष विधि क्या हो भाई? सिग्मा एक्स बार बराबर क्या हो? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों? सिग्मा एफ आई। इसका मान कितना? 1390 और इसका मान कितना? 35। काटना पीटना स्टार्ट करो। काट पीट कर जो इसका आंसर आता है वो कितना आता है भाई प्यारे दोस्तों? काट दो भाई। किससे काटू भाई? 5 से काट दो। 5 सते 35, 5 दूनी 10 हो गया 39, 5 सते 35, 5 छंग 30। तो कितना बात? 276 बटे 7। तो जब इससे भाग देंगे 7 चौक 28 हो जाएगा भाई। 7 21, सॉरी 7 21, 7 चौक 28 हो जाएगा। 7 21 बच गए कितने पैर दोस्तों? 6 बज गए 66, 66 हो जाएगा भाई। 7 9 63 बच गए कितने? 3 7 या नहीं 7 9 63 बच गए 3 3 और भाई हो जाएंगे। पैंट लगा उतार ली 0। तो जब पैंट लगा 0 उतार लेंगे 63 पे कितने बार चलेगा भाई? 7 9 63 हो जाएगा ना भाई। यार भाग दे लो ना। 3 9 27 और 7 21 बचे कितने भाई? 21 6 बच गए हो गए 66 और 7 9 63 बच गए 3। फिर पैंट लगा उतार ली 0 और कितना आ जाएगा भाई? फिर 7 चौक 28 तो 39.4 कुछ आ रहा भाई। कौन सी विधि से? प्रत्यक्ष विधि से। ये गुना भाग यार, और इसमें कुछ नहीं है कि अलग से तुम्हें कुछ करना हो। इजी है यार वैसे तो सारे क्वेश्चन। ठीक है भाई। तो प्रत्यक्ष विधि से निकालना। अब कल्पित विधि से निकाल देते हैं भाई। तो पहले तो जो उसने दे रखा उसी को एज इट इज उतार लो यार। जो भी उसने दे रखा भाई उसको ही जैसा का ऐसा कैसा ही उतार लो भाई। उसने भाई दिया तो यहाँ शिक्षकों की संख्या, शिक्षकों की संख्या लिख लियो बस। महिला शिक्षकों की संख्या मैं पूरा नहीं लिख रहा भाई, समझियो बस अपने आप, क्योंकि हमने पीछे कर लिया भाई। तो उसने दिया था भाई 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 ये दिया था भाई उसने। फिर ये दे रखा उसने राज्यों क्षेत्र, जो भी क्षेत्रों की संख्या भाई उसे कर दियो एफ आई से लिख लिया यार बस। 6 11 7 4 4 2 1। फिर यहाँ पर एक्स आई का मान इन दोनों को जोड़ोगे 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 20। फिर 30 आ रहा था, 40 आ गया था, 50 आ गया था, 60 आ गया था, 70 आ गया था और 80 आ गया था भाई। फिर यहाँ पर निकालते हैं प्यार दोस्तों डी आई का मान। किसका भाई? डी आई का। तो ए मान लो यहाँ पर कहीं बीच में, 3 और 4 7 इसे मान लो भाई ए। तो इसमें तो घटाएंगे तो कितना बचा? -30, क्योंकि एक्स माइनस आता है ना। तो एक्स का मान ये रखो, ए का मान ये, तो एक्स का मान 20, ए का मान 50, तो 50 में 20 जाएगा -30। फिर घटाएंगे -20, -10, 0, 10, 20, 30 ये बच जाएगा भाई। ये किसका मान निकल जाएगा प्यार दोस्तों? डी आई का मान निकल जाएगा। तो फिर हम क्या निकालते हैं भाई? एफ आई डी आई की मल्टीप्लाई करते हैं कल्पित विधि के लिए। एफ आई डी आई की मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो भाई।
18 माइनस के 11 दूनी 22 माइनस के 7 दूसरे 70 माइनस का 0 की 0 40 और ये 30 ही कम 30। तो देख लो भाई कितना आ रहा। अब गलत कर दिया भाई या सही कर दिया हमने? चलो देखते हैं जो भी होगा यार, गलत सही क्या। चलो भाई देखते हैं बच्चों कितना आता है, उसको देखते हैं भाई। इन्हें जोड़ो भाई कितना आ रहा है। ऊपर के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई प्यारे दोस्तों? इनको जोड़कर करो भाई। इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों? करो भाई करो। ये 40 40 80 80 और 30 कितने हो भाई? 40 और 30 70 हो गए। तो खत्म कर दिया 70 ने। 40 इसमें तो घटा दो, इसमें तो 140 बच गया। 140 में 120 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? और 220 तो 360 हो जाएगा। तो माइनस का बचेगा 360। कितना बच जाएगा? माइनस का 360। ये किसका मान होगा? तुम्हें पता सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान डी आई का मान होगा। तो किसका मान होगा? सिग्मा एफ आई डी आई का मान होगा। चलो भाई ठीक है भाई, समझ में आ रहा। अब तो भाई ए का मान ही है तुम्हारे पास, इसका मान भी निकलेगा। अब निकाल लो भाई। देखो कल्पित विधि से क्या हो भाई? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे क्या होता है? एफ आई। ए का मान कितना भाई? 50 प्लस एफ आई डी आई का मान माइनस का 360 बटे में एफ आई का मान ही जोड़ दो भाई। एफ आई का मान कितना आ रहा? जोड़ का भी कर रहा था, कितना आ रहा है? 35। तो बटे में कितना आ जाएगा भाई? 35। 5 से काट दो भाई। 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 7 बार 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 72 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा? 72। तो माइनस का 50 प्लस माइनस का 72 बटे 7 आ रहा। अभी और भी काटो इसे भाई। तो कितना आ जाएगा भाई? ऐसा काट का 7 ही कम 7 बचेगा 1। 7 दूसरे में 70 कर लो ना यार। 7 दूसरे में 70 पॉइंट भाई 2 7 ही कम 2 बचेगा भाई। 7 ही कम 7 तो 50 माइनस का आ जाएगा 10.1। मतलब लगभग में इस मतलब जब घटाएंगे तो 39 पॉइंट कुछ यार भाई। 4 5 जो भी है लगभग में बराबर तो है ही भाई। तो इससे जब करेंगे तो 39 पॉइंट कुछ आ रहा है। पहले भी तो 39 पॉइंट कुछ ही आ रहा था भाई। 4 चूर जो भी था लगभग में तो है ही यार। ठीक है, तो इस विधि से भी आप ज्ञात कर सकते हो। तीसरी विधि क्या थी भाई? तीसरी विधि क्या थी प्यारे दोस्तों हमारी? तीसरी विधि थे एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस पग विचलन विधि सिग्मा एफ आई यू आई बटे एफ आई इंटू एच। एच का मान कितना है यहाँ पर? अंतराल देखो सब में समान है। 10 10 का तो 10, एच का मान है 10। तो ऐसे ही निकाल रहा भाई यार, बार बार दूसरी सारणी बनानी पड़ती, तो यहीं पर निकाल रहा भाई मैं। देखता हूँ भाई इसका मान यू आई का कैसे निकलता है। यू आई का मान निकलता है प्यार दोस्तों हमें पता। यू आई का मान कैसे? ए का सामने जाओ 0, अब का अंतराल तो सामान्य आने का भाई दिखे। इधर को जाओ 10 10 10 से 70 7 आ जाएगा माइनस का। इसे भाग देंगे तो 22 आ जाएगा माइनस का। इसे भाग देंगे तो 18 आ जाएगा माइनस का। यहाँ भाग देंगे तो 4 और यहाँ देंगे तो भाई कितना आ जाएगा? क्योंकि इसका मान निकलता है डी आई बटे एच से। और ये भी 4, ये आ जाएगा 3, ये मान आ जाएंगे भाई। तो फिर निकालते हैं भाई हम किसका? एफ आई यू आई का मान। तो एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई 18 की 6 करो भाई। 6 8 48 हासिल लगे कितने भाई? 4 6 कम 6 और 4 10 108 माइनस का 11 दूनी 22 हासिल लगे कितने भाई? 2 और 11 दूनी 22 और 2 24 माइनस का ये आ जाएगा
1749 माइनस का 0 की 0, 7 चौक 28, 7 चौक 4 चौक 16, सॉरी 4 दूनी 8, और ये आ जाएगा भाई 3 एकम 3। तो जब इसे हम जोड़ा जाड़ेंगे कितना आ जाएगा भाई, ये जोड़ जाड़ का भाई माइनस का 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36। तो FI जो आई का मान आएगा माइनस का 36। तो ए का मान वही भाई कितना हमारे पास 50 प्लस FI UI का मान माइनस का 36। FI का मान कितना भाई 35 और इसका मान 10। तो इसे जब काट फीट देंगे तो ये भी कितना आएगा 39 पॉइंट कुछ आ जाएगा। लगभग कर लेना यार बस। तो 39 पॉइंट ये भी इतना ही आ जाएगा भाई। क्लियर है भाई प्यार दोस्तों। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 उसने क्या, तीसरा, नीचे दिए हुए बंटन एक एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाता है। उपयुक्त विधि चुनते हुए विकेटों का माध्य क्या, कोई सी भी विधि। अब उसने उपयुक्त विधि कहा तो मतलब कोई सी भी विधि से आप कर सकते हो भाई। तो पहले तो मैं भाई मान ही लिख दूं यहाँ पर, जो उसने दे रखा भाई विकेटों की संख्या, विकेटों की संख्या कोई सी विधि से कर लो। उसने नहीं कहा आप कोई सी तीनों से करो। 60 से 100, 100 से 150 और 150 से कितना भाई 150 से 250, 250 350, 350 450। फिर यहाँ FI का मान मतलब गेंदबाजों की संख्या, गेंदबाजों की संख्या दी भाई उसने, जिसको किससे प्रतिशत करा FI से। 7 5 16 12 2 3। तो सबसे पहले XI का मान निकालो। किसका भाई XI का। इन दोनों जोड़ो 2 से भाग करो, कितना आ जाएगा 80। 80 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा भाई 40। इन दोनों जोड़ो 2 से भाग करो, कितना आ जाएगा भाई 160। 2 से भाग कर देंगे 80। इन दोनों को जोड़े 250, 250 को 100 भाग 200 भाग देंगे तो 125। 2 को भाग देंगे तो 200 आ जाएगा भाई। ये कितना आ जाएगा भाई 300 और ये कितना आ जाएगा 400। फिर मैं निकाल लूंगा भाई इसे कौन सी विधि से, कोई सी विधि से निकाल लो। मैं निकाल लूँ भाई कि कोई सी विधि से कहा आपको DI का मान निकाल। DI का मान x माइनस ए से निकलेगा। इन दोनों को एक मान ले, बीच में क्या मानना तुम्हें, बीच में दोनों ही है तो एक में 200 मानना। 200 में तो घटाओ तो कितना आ जाएगा भाई 160 आ जाएगा माइनस का। इसमें तो घटा के कितना आ जाएगा भाई 120 आ जाएगा माइनस का। ये घटाएंगे कितना आ जाएगा भाई 75 आ जाएगा माइनस का। ये 0, ये 100 आ जाएगा और ये 200। तो इससे करूँगा चलो भाई मैं। FI इसकी मल्टीप्लाई करो भाई, FI DI की मल्टीप्लाई करो। 0 की 0, 7 6 42 हासिल लग गए 4, 7 1 7 और 4 11। 11 से आएगा भाई 0 की 0 की कोई सी विधि से करने को आप दोस्तों कोई सा कर दो। अगर तुम दूसरी विधि से भी करना चाहते, देखो पग विचलन विधि तब लगानी जब आपके जो अंतर हो समान हो। यहाँ से देखो 40 का अंतर है, यहाँ पर भी 40 का, यहाँ पर 50 का होगा, यहाँ पर 100 का होगा, तो अलग अलग अंतर आ रहा। तो आप पग विचलन विधि ना लगाइए भाई, कल्पित विधि लगा लियो, इजी हो जाएगा। 12 5 60 हो जाएगा भाई माइनस का 0 7 6 42 हासिल लग के 4, 7 1 7 और 4 11। तो माइनस के भी 1120 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई ये 600 हो जाएगा। तो से हम जब जोड़ जाड़ देंगे भाई FI UI को जोड़ जाड़ो भाई तो कितना आ जाएगा भाई देख लो उसको। इन्हें जोड़ दो भाई सबको।
जीरो नहीं 600 800 हो जाएगा भाई। पहले इसमें तो घटा दो 600 तो 600 खत्म। 2 से इसमें तो घटा दो 920 पे बचा। 920 में 1120 जोड़ो। 920 में पहले 1120 जोड़ो। 920 और 1120 जोड़ लो। 4 10 2 कितना जाएगा माइनस का। और क्योंकि माइनस माइनस की तो माइनस के 2040 माइनस का। ये एफ आई का मान आगा। एफ आई सिग्मा एफ आई डी आई का मान आगा। इसी प्रकार एफ आई का मान निकाल लो। एफ आई का मान जब तुम निकाल लोगे सिग्मा एफ आई का मान निकाल लोगे तो इनको जोड़ दो भाई। 16 12 28 30 30 और 5 35 35 और 5 40 और वो 30 और 5 35 और 3 35 और 3 28 28 और 7 45 तो 45 आ जाएगा। तो पग विचलन विधि कल्पित विधि क्या है भाई हमारी। ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई वैल्यू रख दो बस। ए का मान कितना भाई 200 प्लस एफ आई डी आई का मान कितना माइनस का 2040 इसका मान 45 इसको ना इसमें करो कितना आ जाएगा भाई 90 हो जाएगा माइनस के 2040 इस बटे में कितना 45 कम 15 इसके बटे में इसकी उसको कर दिया यार। ये तो कर ही लोगे 16 यार। बस क्यों ना इसमें इसकी ना इसमें यार और बटे में 45 आ जाएगा। घटाओ 0 5 यहाँ बच 5 बच गए भाई। यहाँ बच गया 9 9 मतलब 0 जाकर 9 और 8 में 2 जाकर 6 600 ये बटे 45 जब भाग देंगे कितना आ जाएगा भाई 45 कम 45 तो 152.89 कुछ आ जाएगा माध्य निकाल के भाई। इस प्रकार आप ये निकाल सकते हो भाई माध्य कौन सी विधि से कल्पित विधि से। तो ये तीनों सवाल भाई तीनों एग्जाम्पल यहाँ तक देख लेना। कल को और आपको करवा दिया जाएगा भाई एक्सरसाइज करवा दी जाएगी ये कर लेना भाई।